हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। टॉरस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जोए नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता टॉरस। ओके, सो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी है। ये कार्ड यहाँ पे बताता है कि आप इस हफ्ते में अपने आप को थोड़ा आइसोलेटेड रखने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। या अगर आइसोलेशन रखने से आपको हीलिंग मिलती है तो आइसोलेशन, अगर कुछ लोगों से मिलकर आपको हीलिंग मिलती है तो हो सकता है उन लोगों से मिलो। ये नहीं है कि बिल्कुल ही, बट ऐसा है कि हीलिंग की तरफ ध्यान है। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए आइसोलेशन नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ना डोर ओपनिंग की एनर्जी है, विच मीन्स कि अपना ध्यान रखना शुरू कर रहे हो। ओके, आप वेलकम कर रहे हो उन एनर्जीज को जो आपको हील करें। ओके, पीसफुल म्यूजिक सुनना, पीसफुल जो है लोगों के साथ बैठना, उनके साथ बातचीत करना, ठीक है। ऐसी एनर्जी, जो लोग टॉक्सिक हैं, जो लोग आपको अभी राइट नाउ में इतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहे हैं आपकी हीलिंग में, उनको थोड़ा आप साइड रख सकते हो। और इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आप ग्रजेस की वजह से रख रहे हो, मतलब एक थोड़ा कि आपको अपनी हीलिंग पहले चाहिए उस वजह से, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है एनवायरनमेंट में थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपका घर का एनवायरनमेंट थोड़ा, कहते हैं ना, कैंडल लाइट कर ली, या थोड़ा धूप जला लिया, थोड़ा सा वो फ्रेग्रेंसी हो गई आसपास, अरोमा थोड़ा सा रूम में हो गया, जिसकी वजह से आप थोड़ा लाइट फील करो। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस यहाँ पर ये भी बताता है कि आप इस हफ्ते में जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो खुशी देती हैं आपको, आपको अगर वॉक पे जाना खुशी देता है, आपको जिम जाना खुशी देता है, आपको किसी से मिलना खुशी देता है, आपको मूवी देखना खुशी देता है, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, आपको एक बुक रीड करके खुशी मिलती है, आपको एक नया मग, कॉफ़ी का मग लेकर खुशी मिलती है, एक कॉफ़ी पीकर खुशी मिलती है, जिस भी छोटी चीज़ में भी खुशी मिलती है ना, आप उनका ध्यान पहले रखोगे। आपको ये लगे, आपको मैं देख रही हूँ कि इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा अपनी हैप्पीनेस का ध्यान है इस हफ्ते, ठीक है। सो कहते हैं ना, जब तक हम खुद खुश ना हो तो हम दूसरों को क्या खुश रखेंगे। तो आपने अब ऐसा कर लिया कि भाई मैंने सबका ठेका नहीं उठाया हुआ है, मैं पहले खुद को खुश रखूंगी, खुद को खुश रखूंगा, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे बाद में सबको देखूंगा, देखूंगी पहले खुद को। ये वाली एनर्जी में आप आ रहे हो इस हफ्ते में, ठीक है। वृषभ राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। सो वी हैव द एंजल कन्फर्मेशन की एनर्जी है यहाँ पर। कन्फर्मेशन की एनर्जी यहाँ ये बताती है कि इस चीज़ में आपको ना यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं हेल्प करने वाले हैं। यूनिवर्स भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे कि आप जितना हो सके हील हो पाओ, जितना हो सके आप रेस्ट कर पाओ, जितना हो सके आप मी टाइम स्पेंड कर पाओ। इस चीज़ में यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि यही चीज़ आपको लाइफ में आगे स्टेबल बनाने वाली है। अगर आप अभी बहुत रश में रहोगे, बहुत रेट रेस में रहोगे, बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग में रहोगे, तो शायद आपके लिए वो आगे जाकर अच्छा नहीं होगा। अभी के लिए तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, अच्छा और उन्होंने मेरी बड़ाई करी, देखो मैंने उनके उनके लिए ये काम कर दिया, उनको मैंने ऐसे पूछ लिया। अभी के लिए बहुत अच्छा लगेगा, बट बाद में एक टाइम पे आप ड्रेन हो जाओगे। इसलिए अभी से ही यूनिवर्स आपको थोड़ा साइड करना चाह रही है, थोड़ा सा हीलिंग देना चाह रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर अगर आपको कहीं जरूरत भी पड़ेगी ना, तो एंजल्स आपके साथ होंगे, वो आपको कुछ चीज़ें कंफर्म भी कर देंगे, ठीक है। टॉरस, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। विक्ट्री। मैंने अभी स्टेबिलिटी की बात बोली और यहाँ पर नंबर देखो, नंबर 4 स्टेबिलिटी की ही बात कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप हील करोगे, जब आप अपने आप को लाइफ में प्रायोरिटाइज करोगे, जब आप लोगों को फॉरगिव करके आप आगे बढ़ोगे, आप अपने ऊपर काम करोगे, आप अपने आप को फर्स्ट रखोगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगे, तो फॉर श्योर एंजल्स आपके जो भी ब्लेसिंग्स रुकी हुई है, जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, वो खत्म करेंगे और आपकी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेजेंगे। क्योंकि मैंने अभी बोला भी है, यहाँ पर डोर ओपनिंग की एनर्जी है ना। तो वेलकम की एनर्जी में आ रहे हो, आप रिसीविंग मोड में आ रहे हो कि चलो ठीक है। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि मैं बोलूँगी रूट चक्रा पर काम करो इस हफ्ते, ठीक है।
थोड़ा सा अपना रूट चक्रा, और आप कर भी रहे हो, ग्राउंडिंग आप कर भी रहे हो, हीलिंग आप कर भी रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट रूट चक्रा पे इस हफ्ते आप काम करो। और हो सकता है कुछ लोग कर भी रहे हैं अभी, तभी ये एनर्जी आई है। जब आपका रूट चक्रा बैलेंस होना शुरू होगा, धीरे धीरे आपके बाकी चक्रास भी बैलेंस शुरू होंगे, और आपको ज़रूर विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, जिसकी वजह से देखो, रेमेडीज रिचुअल्स बहुत होते हैं, बट कई बार बैलेंस, इम्बैलेंस लाइफ भी हमारी ना, कितने भी हम रेमेडीज कर लें कुछ नहीं कर सकता वो रेमेडी हमारा, क्योंकि बैलेंस नहीं है लाइफ में। तो थोड़ा सा बैलेंस लाना ज़रूरी है इस हफ्ते, ठीक है। मुझे नज़र आ रहा है कोई कंपटीशन हर्डल या किसी तरीके के ऑब्स्टिकल का अगर आप सामना कर रहे हैं, तो इस हफ्ते उससे बाहर निकल रहे हैं, फेवर में चीज़ें जा रही हैं, और आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स चेक मोर एनर्जी आपके लिए और क्या आ रहा है इस हफ्ते में। टॉरस, वेकेशन। सो हैप्पीनेस और हीलिंग की बात वही है कि आप थोड़ा सा वेकेशन मोड पे हैं, और वेकेशन मोड का मतलब ये नहीं कि कहीं जा ही रहे, वेकेशन मोड का मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा साइड हो रहे हैं, बस ये भी वेकेशन ही है ना। कि अगर मान लो एक मदर है, या मान लो एक फादर हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, और उनको अगर कहीं ना कहीं ये मिल जाए कि थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल लें, वो तो उनके लिए वो ही वेकेशन है ना। सो रैट रेस में नहीं हो, आप थोड़ा स्लो पेस पर काम करोगे इस हफ्ते। लेट्स चेक मोर आपके लिए और क्या आ रहा है टॉरस आने वाले हफ्ते में। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला भी था, देखो मैंने शुरू में क्या बोला था आपको कि मुझे तो आइसोलेशन नजर आ रही है, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको फ्रेंड्स से मिलकर ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है, फ्रेंड्स से मिलकर ज्यादा हीलिंग मिलती है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप फ्रेंड्स के साथ वापस से मिल रहे हैं बहुत टाइम बाद, या फिर फ्रेंड्स के साथ ही कहीं वेकेशन पे जाने का आप प्लान कर रहे हैं, या किसी फ्रेंड की तरफ से ही आपको इन्विटेशन आ जाए कि भाई चलो टिकट्स बुक हो गई हैं और चलो निकलना है अब। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। और लॉयल फ्रेंड है, ठीक है, ये दिख रहा है लॉयल फ्रेंड है। और जैसे मैंने कहा कि आप अपनी तरीके के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं आप, ठीक है ना। सो आप उनके लिए रेडी भी हैं, तो ऐसा कोई नया फ्रेंड बन सकता है जो लॉयल हो आपके लिए। ओके, लेट्स चेक पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, या कहीं पर आप वेकेशन पे गए हुए हैं, वहां पे भी कोई फ्रेंड आपके बन सकते हैं। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, फोर ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन फॉर श्योर आपके साथ टुगेदरनेस चाहते हैं, पर्सन हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसी ऊर्जा है। नाइन ऑफ कॉइन के साथ, पर ये कहीं ना कहीं फ्रीडम नहीं छोड़ना चाहते अपनी, ये चाहते हैं कि आप रहो उनके साथ, बट उनको बहुत ज़्यादा अपनी फ्रीडम से प्यार है, अपने कल्चर से, अपने पैसे से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत प्यार है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी है उनके ऊपर आप हावी मत हो, आप उनको बहुत ज़्यादा उनके एनर्जी से साइड मत लेकर आओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से साइड मत लेकर आओ, उनके फ्रीडम से उनको साइड लेकर मत आओ, ये है यहाँ पर। उनको है कि भाई मेरी फ्रीडम है, मैं अपनी फ्रीडम को किसी भी तरीके से सेक्रीफाइस नहीं कर सकती, कर सकता, ठीक है। सो हो सकता है ये पर्सन आपको अप्रोच करे, बट मुझे ना लगभग यहाँ पर मैं बताऊँ 2 days to 2 weeks की एनर्जी नज़र आ रही है, सिर्फ 2 weeks की एनर्जी नहीं है। ओके, सॉरी, सिर्फ इस वीक की एनर्जी नहीं है, 2 days to 2 weeks की एनर्जी है। ओके, नाउ लेट्स चेक द करियर सेक्शन। टॉरस आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए। 3 of Swords की एनर्जी है। देखो हीलिंग की बात आई थी, 3 of Swords क्या कहता है, 3 of Swords ये कहता है कि हो सकता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप काम पे ना जाएं, हो सकता है आप तबीयत ठीक ना, तबीयत ठीक नहीं होने का भी कोई रीज़न हो सकता है। जैसे मान लो किसी ने आपको कुछ कह दिया, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द वीक में मान लो किसी ने कुछ कह दिया, और उसकी बात आपने इतनी दिल पे लगा ली कि आपकी उसकी वजह से तबीयत खराब हो रही है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है। 3 of Swords यहाँ पे ये भी कहता है कि शायद जो आउटकम आप चाह रहे थे वो आउटकम अभी आपको नहीं मिल रहा है, और उस वजह से आप परेशान हैं। सो स्टार्ट ऑफ द वीक थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैं बोलूँगी कि किसी के साथ ज़्यादा बहस में मत पड़िएगा, बातों में मत पड़िएगा, अपनी एनर्जी को सेव कीजिएगा। नाउ वी हैव द 7 of Cups। 7 of Cups यहाँ पर ये बताता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काम है आपके लिए, हो सकता है। देखो कई बार ना प्रोक्रेस्टिनेशन करते करते ना हम लोग काम कम करते हैं, ये कर लें, नहीं नहीं चलो वो कर लें, नहीं नहीं चलो ये कर लें, दिमाग को थका देते हैं, काम कम करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। दूसरों की प्रोजेक्शन में आने की जरूरत नहीं है, दूसरे जो बोल रहे हैं उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है, आपके लिए क्या सही है आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी, क्योंकि यहाँ पर कंफर्मेशन का कार्ड है। सो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, ठीक है। देन वी हैव द फूल कार्ड। आप हो सकता है कि
ओके, सो वी हैव वन मोर कंफर्मेशन ओवर हियर। ऐसा हो सकता है कि कोई आपको कुछ कहे और आप फिर उसके बाद सर्च करें अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ और आपकी कहीं और नई जॉब लग जाए। स्टे ब्लेस्ड। अगर ऐसा कोई कुछ है तो परमपिता परमेश्वर आपको ऐसी जगह जॉब मिले या ऐसी जगह आपका काम सेट हो जाए जहाँ पर फिर आप ऐसे रहो फूल की तरह, इंजॉय करो लाइफ को, ठीक है ना। तो यहाँ पर फूल कहता है कि आप रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हैं, आप नई लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग के लिए हो सकता है आप यहाँ पर अपने किसी तरीके से जॉब की वजह से ही आप वेकेशन पे गए हुए हो, कहीं काम से ही आपको बाहर भेजा हुआ है, ठीक है, एंड यू आर एंजॉइंग। देन यहाँ पर फूल कार्ड ये भी कहता है कि आप ना एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं किसी काम के लिए, कोई रिस्क ले रहे हैं किसी काम के लिए, बट एडवेंचरस हो रहे हो आप, डर नहीं रहे हो। एक डर आपने अपने मन से निकाल दिया कि देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, एडवेंचरस में। क्योंकि ना देखो, इंसान जहाँ खड़ा है वहां से एक सेकंड में नीचे गिर सकता है, बट वो सरेंडर मोड पे, उसकी आंखें बंद हैं, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पे विश्वास रख रहा है। तो आप ऐसी ऊर्जा में हो, थोड़े से आप इस ऊर्जा में हो कि लेके तो देखिए रिस्क, डरना क्यों है, ये वाली एनर्जी में हो, ठीक है। हाँ, बट कुछ नया स्टार्ट हो सकता है। नाउ वी हैव द हेल्थ सेक्शन। हेल्थ कैसी, नहीं, फाइनेंसेस। टॉरस, आपके फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में? द फोर ऑफ सॉर्ड्स। फोर ऑफ सॉर्ड्स कहता है यहाँ पर फाइनेंसेस वाइज की फाइनेंसेस में धीरे धीरे हीलिंग आ रही है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं। मतलब हो सकता है कोई लॉस हुआ, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आई थी पास्ट में, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न था मनी को लेकर, पर अभी मैं ये नहीं कहूँगी एकदम से सब कुछ ठीक हो रहा है, बट हीलिंग है, क्योंकि पहला कार्ड भी हीलिंग का ही आया था। तो हीलिंग है, पैसे में पहले से रिकवरी है। दूसरा, आप अपने ना प्रैक्टिकल स्टेप्स ज़्यादा ले रहे हो, आप अपने ना दिल को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हो कि हर चीज़ खरीदने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ में दिल आ जाता है, अरे ये ले लो, और वो उस चीज़ पर आप माइंड सेट लगा रहे हो कि माइंड सेट से काम लेना है, ठीक है। हर एक चीज़ को आप जो है लिख रहे हो, ऐसा हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर अपनी हीलिंग के ऊपर पैसा स्पेंड कर सकते हो आप, कि अपनी हीलिंग के लिए, मतलब आपके लिए कंफर्टेबल बेड होना ज़रूरी है कि आपको सोना है, या आपके लिए कोई गैजेट ऐसा होना ज़रूरी है जिसमें आपको मतलब अच्छा म्यूजिक सुनाई दे, मतलब कुछ चीज़ ऐसी जिससे आपको अगर हीलिंग मिलती है तो वहां पर अगर मनी खर्च हो करके अगर उस चीज की मतलब आपको पूर्ति मिले तो वो आप करने वाले हो। जैसे रूम का एनवायरनमेंट अगर आपको चेंज करना है, आपको लगता है कि आपको इस रूम में नींद नहीं आ रही है, तो आपको रूम का एनवायरनमेंट चेंज करना है। अगर आपको रूम में मान लो एयर कंडीशनर लगाना है, तो कुछ भी इस तरीके से, मतलब आप अपने कंफर्टेबल के लिए, जो आपको कंफर्ट करती हो चीजें, उनके लिए पैसा स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी हैव द हेल्थ सेक्शन। देखते हैं टॉरस, हेल्थ कैसी है आपकी आने वाले हफ्ते में? हेल्थ मजिशियन, हेल्थ में हेल्थ में अच्छे हो आप, ठीक है। सो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि हेल्थ सही है, बट ये बात मैंने यहाँ पर एक हिंट में बोली भी थी कि हो सकता है किसी की बात बुरी लगती है और आप फिर सब तबीयत ठीक ना होने का बहाना लगा लो, तो ऐसा भी हो सकता है। बाकी मेरे को ऐसा मजिशियन कार्ड के साथ तो नहीं लग रहा कि आप बहुत दिक्कत में हो, नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। मजिशियन कार्ड के साथ यू आर फाइन, ओके, बट हाँ, यहाँ हर्ट जरूर हो सकते हो, यहाँ पे हर्ट की एनर्जी हो सकती है, तबियत खराब की तो नहीं नजर आ रही। यहाँ पर मजिशियन कार्ड ये बताता है कि आप अपने लिए ना कुछ तैयार कर रहे हो। जैसे आजकल बड़ा चलता है ना, शॉर्ट्स में, रील्स में बताते हैं, अच्छा ये खाने से, सुबह सुबह ये खाओ, शाम को ये खाओ, सोने से पहले ये खाना चाहिए, है ना। वो चीज़ कुछ बना रहे हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है हैंड्स, क्योंकि यहाँ हैंड वर्क है, कुछ बना रहे हो आप अपने लिए ना स्पेशल, तो वो यहाँ नजर आ रहा है, ओके। और मजिशियन कार्ड ये भी कहता है कि आप अटेंशन पे कर रहे हैं अपनी हेल्थ की तरफ, यू आर मैनिफेस्टिंग गुड हेल्थ, ओके। स्टूडेंट्स, टॉरस स्टूडेंट्स, कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता? द नाइट ऑफ पेंटिकल, ये हफ्ता बहुत सारी मेहनत का है और अगेंस्ट द फ्लो भी जाना पड़ सकता है। और ऐसा नज़र आ रहा है कि थोड़ा ना चीज़ें जब डिले होती है ना, तो हमें ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, अरे यार ये क्यों नहीं हो रहा, ये काम क्यों नहीं बन रहा, वो ऐसा क्यों हो गया।
तो आपको ये कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ये हफ्ता थोड़ा सा स्लो रहेगा आपके लिए, ठीक है। कुछ नई यूनिवर्सिटी वगैरह, नए एडमिशन्स, नए डॉक्यूमेंट्स, इन चीज़ों में आपका वीक जा सकता है। कोई नया सब्जेक्ट चूज करने में वीक जा सकता है, ओके। बट एक्शन लेते रहो, छोटे छोटे एक्शन जरूर लेते रहिएगा। देखते हैं गाइडेंस क्या है इस हफ्ते की। टेक केयर ऑफ योर नीड्स, टेक केयर ऑफ योर नीड्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके। बस इससे ज़्यादा तो कोई गाइडेंस थी, तो शुरू से ही गाइडेंस यही आ रही कि यूनिवर्स ने भी ये कंफर्म कर दिया था कि अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू टॉरस। अच्छी लगी हो रीडिंग तो बताइएगा ज़रूर। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।